नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरो नेबुला यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं, पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की। यह कहानी साहस, खोज और मानवता की अद्भुत उपलब्धियों की है, जो हमें दिखाती है कि हम असंभव को संभव बना सकते हैं। अगर आप अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी शुरू होती है 12 अप्रैल 1961 की सुबह, जब सोवियत संघ ने एक साहसी पायलट यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया। Great success in space when the Russians pushed a man across the threshold. यूरी एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को बताया कि वह एक दिन अंतरिक्ष में जाएंगे, और सबने उनकी हिम्मत की तारीफ की। यूरी की ट्रेनिंग शुरू हुई। ये कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने कड़ी मेहनत की, दिन रात ट्रेनिंग की, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने कठिन परीक्षणों को पार किया। कभी कभी उन्हें डर भी लगता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब लॉन्च का दिन आया तो यूरी ने अपने परिवार और दोस्तों से विदाई ली। उस क्षण में उनके दिल में मिलीजुली भावनाएं थीं, खुशी, चिंता और एक अजीब सी उत्सुकता। वह जानते थे कि यह यात्रा बेहद जोखिम भरी हो सकती है, लेकिन उनके मन में एक अद्भुत विश्वास था। उन्होंने अपनी जेब में कुछ व्यक्तिगत चीजें रखी, एक तस्वीर और कुछ यादें जो उन्हें साहस देंगी। लॉन्च का समय आया। यूरी और उनकी टीम ने अपनी अंतिम तैयारी की। जब उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान के अंदर कदम रखा तो उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। आसमान में उड़ने का सपना अब सच होने वाला था। और फिर सोयूज रॉकेट ने धूमधाम से आकाश में उड़ान भरी। जैसे ही यूरी ने रॉकेट बूस्टर्स की आवाज सुनी, उन्होंने कहा, I'm in the sky. ये शब्द न केवल उनकी खुशी का प्रतीक थे, बल्कि सभी मानवता की उपलब्धियों का भी। यूरी ने अंतरिक्ष में पहली बार 108 मिनट बिताए। उन्होंने पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाया। Soviet cosmonaut Yuri Gagarin made history at the age of 27 by completing a single orbit of Earth in approximately 108 minutes. वह आसमान में तैरते रहे जैसे वह किसी जादुई दुनिया में हों। उन्होंने नीचे देखा, एक नीला पन्ना जिसमें जीवन की सभी संभावनाएं थीं। उनकी आंखों में चमक थी। यह अविश्वसनीय अनुभव था। उन्होंने सोचा, यह हमें एकजुट करता है। जब आप पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं तो यह समझ में आता है कि हम सब एक ही हैं, लेकिन हर यात्रा का एक अंत भी होता है। यूरी को सुरक्षित लौटने के लिए अपने अंतरिक्ष यान का नियंत्रण संभालना था। उन्होंने पूरी तन्मयता से काम किया और धीरे धीरे पृथ्वी की ओर लौटने लगे। 14 अप्रैल 1961 को यूरी गागारिन ने सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापसी की। जहां वह उतरे, वहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। वह केवल सोवियत संघ के लिए हीरो नहीं बने, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रतीक बन गए। उनकी यात्रा ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अंतरिक्ष की खोज करें। इस मिशन ने केवल एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में नहीं भेजा, बल्कि सभी देशों के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। यूरी गागरिन की सफलता ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई लहर की शुरुआत की। उनके साहस ने कई नए अंतरिक्ष कार्यक्रमों को जन्म दिया, और दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने मिलकर नई खोजें शुरू की। जब हम देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री महीनों तक अंतरिक्ष में रह रहे हैं, तो यह सब यूरी गागरिन की पहली यात्रा के परिणाम स्वरूप है। उनकी यात्रा ने दिखाया कि मानवता के लिए क्या संभव है। यूरी गागरिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और समर्पण से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी उपलब्धि ने हमें यह समझने में मदद की कि अंतरिक्ष की विशालता को समझने के लिए हमें एकजुट होना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरा की रक्षा करें और नए क्षितिजों की खोज करें। यूरी गागरिन का मिशन केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे न्यूरो नेबुला चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और अद्भुत कहानियां ला सकें। धन्यवाद।